हेलो ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 2.2 के पहले के टर्म्स। ठीक है, तो जो पहला टर्म है हमारा, ठीक है, इसके पहले वाले टर्म में हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आज भी हम उसी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, बट ये जो पॉइंट्स मैं अभी बोर्ड पे जो लिखने जा रहा हूँ वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। उसी पे बेस हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 है। तो फर्स्ट पहले तो हेडिंग डालेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, properties of angles formed by two parallel lines, and transversal ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये प्रॉपर्टीज देखेंगे स्टूडेंट्स हम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो एक डायग्राम बनाता है। एक लाइन ड्रॉ कर लिया, देन इसके बाद दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया। इसमें जो एंगल जो क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स, पहला है ए, देयर इज ए, देयर इज बी, सी, डी, ए बी सी डी, देन दिस इज ई, एफ, जी एंड एच, ई, एफ, जी, एच। दिस इज लाइन एम, दिस इज एल एंड दिस इज एन। तो ये डायग्राम बना लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो है देयर आर 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग angles formed and they are congruent and they are congruent तो 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, इस डायग्राम में कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स है? तो पहला जो एंगल है वह एंगल बी एंड एफ है। देखिए आप यहाँ पे बी एंड एफ। तो एंगल बी इज congruent टू एंगल एफ। नेक्स्ट कॉमा, सेकेंड पेयर क्या है? एंगल सी एंड एंगल जी। एंगल सी इज congruent टू एंगल जी। नेक्स्ट क्या है? एंगल ए इज congruent टू एंगल ई।
next angle A is congruent to angle E and angle D is congruent to angle F. So this is first property. There are four pairs of corresponding angles, which is angle B is congruent to angle F, angle C is congruent to angle G, angle A is congruent to angle E, angle D is congruent to angle F. Now two pairs of interior angles. Second, two pairs of interior angle. Two pairs of interior angles, ठीक है, and they are supplementary and they are supplementary. वो दो पेयर कौन कौन से स्टूडेंट्स? वो दो पेयर्स हैं, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल. वो दो पेयर्स है एंगल M, ठीक है, सॉरी एंगल C एंड एंगल F. एंगल C, वेयर इज एंगल C? एंगल C एंड एंगल F, ठीक है, ये एक दूसरे से सप्लीमेंट्री है. एंगल C प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C एंड एंगल F, एंगल C प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री बोला है विच इज 180 डिग्री. एंड एंगल E एंड एंगल D, तो एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो दे आर इनसाइड द पैरेलल लाइन्स C एंड F एंड D एंड E. तो दिस इज आवर प्रॉपर्टी 2, ठीक है. फर्स्ट इज फोर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विच इज written in the board. Second is two pairs of interior angle, they are supplementary. Angle C plus angle F is equal to 180 degree. Angle D plus angle E is equal to 180 degree. Now third property is student, third property है two pairs of interior alternate angles. Two pair of interior alternate angles and they are congruent तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा, ठीक है. तो आप देखिए इंटीरियर यानी इनसाइड C एंड E दोनों अल्टरनेट है और इनसाइड है इंटीरियर. तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F. तो ये दो टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है. नेक्स्ट टू पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. फोर्थ प्रॉपर्टी, टू पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट angles and they are congruent.
एक्सटीरियर साइड में देखते हैं कौन कौन सा एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है और एंगल जी है। तो एंगल ए एंड एंगल जी, एंगल ए is congruent to angle G and angle D is congruent to angle H. Angle D, sorry, angle B, this is not D, angle B is congruent to angle H, angle H. तो these 4 properties, ये 4 properties यूज करके स्टूडेंट्स हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। आफ्टर 4 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 में स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग figure if line M is parallel to line N, line M is parallel to line N and line P is transversal, then find the value of x, और इसमें स्टूडेंट्स फिगर में दिया हुआ है क्या 3x और x और 3x ये सब दिए हुए हैं, x और 3x जो है दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो जो 3x दिया हुआ है और जो x दिया हुआ है ये इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे? इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वी कैन से इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और हमको पता है कि इंटीरियर एंगल्स आर इंटीरियर, 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। देन तो यहाँ पे ये ऊपर साइड है, यहाँ पे x, तो 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सिंस 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर angles are supplementary, तो 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो 2 पेयर इंटीरियर एंगल्स तो सप्लीमेंट्री है, तो इट मीन्स व्हाट, देयरफॉर 3x plus x is equal to 180 degree, 3x plus x is equal to 180 degree, therefore 3x plus x is 4x is equal to 180 degree. Now x is equal to 180 upon 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवीज़न में। नाउ कैंसल आउट करते हैं इसको, तो कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, तो 4 टाइम्स गया, बचा 2 और 4 5 जा 20, कितना हो गया 45 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे 4x plus 2x, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखते हैं इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए एंड बी, लाइन ए एंड बी आर पैरेलल, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड एल इज ट्रांसवर्सल, एल इज ट्रांसवर्सल। इट मीन्स मतलब इसको अगर डायग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, ऐसे इस टाइप से इस साइड घुमाए तो दिखेगा कि दोनों लाइन पैरेलल है और 4x और 2x ये एंगल क्रिएट कर रहा है, 4x और 2x क्या कर रही है, एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो 4x plus 2x, यानी इस डायग्राम को अगर मैं ट्विस्ट करूँ तो कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे, दिस इज एंगल, दिस इज ए एंड बी, लाइन L
ठीक है, लाइन L। तो A के इनर पार्ट में यहाँ पे 4x है, 4x है, और B यहाँ पे B है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 2x। नाउ अब देखो दिस इज 2x, ठीक है, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ठीक है, तो उसका नाम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं y, इसको हम क्या बोलते हैं लेट y बोल देता है। तो सिंस 2x इज इक्वल टू y, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर, और सिंस 2, तो ये y की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, तो 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर supplementary therefore 4x plus 2x is equal to 180 degree, 4x plus 2x is equal to 180 degree, therefore क्या हो जाएगा 6x is equal to 180 degree, therefore x is equal to 180 degree minus upon 6, 180 degree upon 6, therefore x is equal to 6 3s are, so this is 30 degree. So our option D is correct, option D is correct. Now students, फिर से वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन 1 में, इन एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। लाइन M एंड N एंड P इज ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एंगल क्रिएट हुआ है 3x और एक x है, ठीक है। तो अभी 4 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज हमने देखा, 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 2 pairs of interior angles are supplementary, it means 3x and x, 3x plus x is equal to 180 degree, 3x plus x is 4x, 4x is equal to 180 degree, 4 को इस साइड लगेगा तो x is equal to क्या मिल गया 180 डिग्री अपॉन 4 is equal to 45 डिग्री, therefore x is equal to क्या मिल गया 45 डिग्री, x is equal to 45 डिग्री, तो आवर आंसर C is correct. Now क्वेश्चन नंबर 2 में, in adjoining figure if line A is parallel to line B, line A is parallel to line B and L is transversal, then find X, तो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट, दिस इज योर ओरिजिनल डायग्राम, ठीक है, तो दिस इज ओरिजिनल डायग्राम विच इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, ठीक है, एंड दिस इज ट्विस्टेड, इसको जस्ट ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे 2x एंड दिस इज 4x, बट 2x यहाँ पे इसको y बोला, तो 2x और y इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण 2x इज इक्वल टू y मिलेगा। नाउ इसका y की जगह पे क्या आ जाएगा 2x, और ये दोनों क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स, तो 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन 4x plus 2x is equal to 180 degree, then 4x plus 2x is 6x, 6x is equal to 180 degree, then x is equal to 180 degree upon 6, then therefore x is equal to 30 degree, therefore x is equal to 30 degree, तो x is equal to 30 degree मिल गया स्टूडेंट्स, हमारा ऑप्शन
डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल एक्स, मेजर्स ऑफ एंगल वाई, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल जेड, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल एक्स और जो एंगल 105 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री, सिंस क्या आएगा यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles, and angle x is equal to angle y because vertically opposite angle, vertically opposite angle। नेक्स्ट, एंगल x अगर 105 है तो एंगल y क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंड एंगल y एंड एंगल z आर लीनियर पेयर। तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो एंगल y कितना है? 105, देयरफॉर एंगल y इज कितना है? 105 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 को उस साइड भेजते हैं तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल x मिल गया स्टूडेंट्स, एंगल y मिल गया और एंगल z मिल गया। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, ठीक है।